क्या आपको पता है कि आज हम जिस हिंदी भाषा को बोलते हैं वो सीधे संस्कृत से नहीं बनी। इसके पीछे हजारों वर्षों का एक पूरा भाषाई सफ़र है। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर आधुनिक हिंदी तक। लेकिन परीक्षा में सबसे ज़्यादा सवाल इसी विकास क्रम से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास किन किन चरणों से हुआ और कौन से प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा के सफ़र की कहानी। तो ये है आज का पहला प्रश्न। हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस भाषा से माना जाता है? हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस भाषा से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जो विकास है वो हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास की सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है? मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो कहाँ से इसका विकास होना जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर होगा संस्कृत से प्राकृत हुई, प्राकृत से अपभ्रंश हुई, तभी तो संस्कृत को जो सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। सबसे पहले कौन सी भाषा थी? वेदों पुराणों की संस्कृत। उससे बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ? प्राकृत, जो वो किसकी भाषा थी? बौद्धों की, जैनों की, है ना। उसके बाद है अपभ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी। आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य, वो किस में लिखा गया है? अपभ्रंश में लिखा गया है ना, सिद्धों का। तो नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी जो है वो इसका विकास हमें याद रखना है कि इसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन सी हुई? संस्कृत हुई जो वेदों पुराणों की थी, प्राकृत हुई जो बौद्धों की थी, अपभ्रंश हुई जो सिद्धों की थी। ठीक है, सिद्धों के टाइम की थी, सरहप्पा कणहप्पा वगैरह के टाइम की। उसके बाद आई हिंदी हमारी। ठीक है, तो इससे जो है वो हमारा क्या है? विकास है, डेवलपमेंट है। कैसे इसका डेवलपमेंट हुई हिंदी की लैंग्वेज की, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपको ये आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो मॉडर्न टाइप में जो इंडियन में जो आर्य लैंग्वेजेस हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुई? ठीक है, तो वो कैसे, मतलब कैसे हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की डेवलपमेंट कैसे हुई? तो किससे हुई थी? मैंने क्या बताया आपको? अपभ्रंश से। ठीक है, आर्य भाषाएं जो है उनकी डेवलपमेंट जो हुई है वो किससे हुई? अपभ्रंश से हुई। ये भी अपभ्रंश की क्या है? एक मतलब एक वो हो सकती है टर्म, मतलब उसकी एक, तो उसी की एक शाखा है ये। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी की उत्पत्ति का संबंध मुख्यतः किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो कौन से अपभ्रंश? कौन अपभ्रंश भी है, ठीक है, उनका भी पार्टीशन है। कौन कौन से हैं? मागधी है, शोरसैनी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री और भी है। ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति है अपभ्रंश की वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? एक मेन जो अपभ्रंश है जिससे मानी जाती है तो वो कौन सा होगा? राइट आंसर शोरसैनी। ठीक है, शोरसैनी से जो है वो हिंदी की उत्पत्ति हुई है। मागधी की अलग से हुई होगी, अर्धमागधी की और लैंग्वेजेस में हुई होगी। ठीक है, तो अपभ्रंश से किसकी मानी जाएगी? शोरसैनी की। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी का विकास। जो हमारे पश्चिमी हिंदी है उसकी जो डेवलपमेंट है वेस्टर्न की, वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो जो पश्चिमी हिंदी है, मतलब जो हमारा गुजरात वाली साइड आ गई हमारी, है ना, और पंजाब वाली नीचे हरियाणा, मतलब जो भी स्टेट वेस्टर्न में लगते हैं हमारे, है ना, तो उनकी जो डेवलपमेंट है, उनका जो डेवलपमेंट विकास हुआ वो कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो वो कौन से हुआ है? वो हुआ है हमारे शोरसैनी से ही। ठीक है, हिंदी की डेवलपमेंट ही शोरसैनी से, मतलब ये जो अपभ्रंश है इसकी जो डेवलपमेंट है ये शोरसैनी अपभ्रंश से हुई है। तो जो हिंदी भाषा आई है वो अपभ्रंश से ही आई है। तो जो पश्चिमी हिंदी है उसकी डेवलपमेंट भी कहाँ से होगी? तो ये होगी हमारी शोरसैनी से। अब पश्चिमी की जगह गुजराती भी पूछ ली जा सकती है, ऐसा नहीं कि वो पश्चिमी ही पूछेंगे, तो वो गुजरात भी पूछ सकते हैं। स्टेट भी ना, स्टेट का नाम भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न में जितने भी हमारे राज्य आते हैं उन सब की डेवलपमेंट शोरसैनी अपभ्रंश से ही हुई है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो हमारी पूर्वी हिंदी है, ठीक है,
ईस्ट साइड की जो जैसे सेवन सिस्टर हैं, ठीक है, तो उनका जो विकास है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो ये माना जाता है अर्धमागधी से, ठीक है, राइट आंसर होगा अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है, अर्धमागधी से माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा परिवार की शाखा से हुआ है। जो हिंदी भाषा की डेवलपमेंट हुई है वो किस भाषा परिवार से हुई है। भाषा के भी क्या है, भाषा परिवार है, तो उसकी भी क्या है, एक शाखा है। कौन सी शाखा से हुई है, ठीक है। अगर आप भाषा परिवारों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। जो आपको चीज़ समझ नहीं आती है वो बता दिया करो, तो आप लोगों के लिए उसकी वीडियो में अलग से बना दिया करूँगी, ठीक है। तो आपने बताना है कि अगर भाषा परिवारों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो ये है कि हिंदी भाषा की जो डेवलपमेंट है वो किस भाषा परिवार से हुई है। तो राइट आंसर होगा बारोपीय, ठीक है। ये द्रविड़ भी परिवार है, चीनी तिब्बती भी है, ऑस्ट्रिक भी है, बट जो हिंदी का विकास हुआ है वो कौन से हुआ है, वो हमारे बारोपीय से हुआ है। अगर आप डीपली क्वेश्चन आजकल बड़े डेप्थ में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने अगर मतलब डेप्थ में जानना हो किसी ने तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। आप लोगों को वैसी ही वीडियो देखने को मिलेगी फिर। नेक्स्ट है, हिंदी किस उपशाखा की भाषा है। कौन सी जो उपशाखा है, ठीक है, उसकी जो है, जो इसकी सब डिवीज़न है, ठीक है, मतलब जो इसकी हिंदी की जो उपशाखा है उसकी जो भाषा है वो क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो सब ब्रांच की जो भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, वो कौन सी होगी, तो वो भी है हमारी भारतीय आर्य, ठीक है। इसकी क्या है, एक उपशाखा है, ठीक है, इसकी भी ब्रांच है आगे, ठीक है। तो इसकी एक भाषा कौन सी है, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, हिंदी भाषा के बारे में, तो आपको आगे शाखाओं के बारे में भी जानने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हिंदी का प्राचीनतम रूप किस काल से संबंधित माना जाता है। हिंदी का जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो जो उसका मतलब प्राचीनतम रूप है वो किस काल से संबंधित है। पढ़े ना हमने काल या आधुनिक काल वगैरह, तो किस काल से संबंधित है ये, तो ये कौन से काल से आए हुए हैं, संस्कृत वगैरह। तो ये जो है वो राइट आंसर होगा हमारे आदिकाल। हमारा आदिकाल जो था वो फर्स्ट काल डिवीज़न में आता है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द का मूल संबंध जो है वो किस शब्द से माना जाता है। हिंदी शब्द का जो मूल संबंध है, जो उसका मतलब बेसिक रिलेशन है, वो किस शब्द से माना जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा कि हिंद शब्द से, ठीक है। हिंदी जो आई है वो हिंदुस्तान से आई है, हिंद से आई है, हिंद महासागर से ऊपर जो भी मतलब हमारा भारत आता है। तो हिंद से जो है वो हिंद से जो है वो हिंदी शब्द का मूल संबंध है, ठीक है। अगर आप हिंदी भाषा के बारे में पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आप वहाँ पे देखोगे कि कहाँ से इसका जो है वो विकास हुआ, किस शब्द से हुआ, तो हिंद से हुआ है, ठीक है। आगे है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस नाम का प्रयोग किया है। देखो, अमीर खुसरो जो थे वो बहुत बड़े ही राइटर, लेखक थे, मतलब कहानीकार भी थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, पहेलियाँ, फिर मुकरियाँ, पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस नाम का प्रयोग किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ लिया भी जा सकता है, टैट में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा हिंदवी। जब आप विद्यापति और अमीर खुसरो के बारे में पढ़ोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि उन्होंने जो है वो हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने हिंदी को हिंदी नहीं बोला था, उन्होंने हिंदी को क्या बोला था, हिंदवी बोला था। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का आधार मुख्यतः किस क्षेत्र की बोली है। जो खड़ी बोली है, ठीक है, जो कि मतलब द्विवेदी युग में प्रमुख रूप से इसका विकास हुआ है। हिंदी का जो बेसिक है वो मुख्यतः किस क्षेत्र की बोली है ये, ठीक है। तो किस क्षेत्र की बोली हो सकती है ये, तो राइट आंसर होगा हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। राइट आंसर है पश्चिमी
उत्तर प्रदेश की, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बी, ये जो है वो राइट आंसर होगा। जो हमारा बेस्ट की यूपी है, वहाँ पे खड़ी बोली का आधार जो है वो माना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपने इस चीज़ को याद ही रखना है। ठीक है, पूर्वी उत्तर नहीं होएगा, बिहार नहीं होएगा, राजस्थान नहीं होएगा। जब आप पढ़ोगे ना अपभ्रंश के बारे में, तब आपको ये सब जानने को मिलेगा। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव हिंदी का आधार किस बोली को माना जाता है? जो मॉडर्न हमारी जो मानक हिंदी है, उसका आधार जो वो किस बोली को माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, द्विवेदी युग में आई थी ना खड़ी बोली। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रमुख बोलियों को कितने प्रमुख भागों में बांटा जाता है? हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है, बोलियां भी हैं ना, यहाँ पे बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, डिफरेंस इसमें जानना हो आपको तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बोली जो है वो एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा जो है वो पूरे ही राज्य में बोली जा सकती है, या पूरे ही ऑल इंडिया में बोली जाती है। ठीक है, तो वो होती है भाषा और बोली में अंतर। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, अगर आप और भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्रमुख बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितना इसका जो है वो पार्टीशन हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? कौन जो है वो वेस्टर्न की हिंदी बोली है? ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वेस्टर्न में कौन से स्टेट जो है वो हमारे आते हैं? तो आप उस हिसाब से लगाइए कौन सी हो सकती है। ब्रजभाषा। ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह में कौन सी बोली जाती है? ब्रजभाषा। भोजपुरी कहाँ पे बोली जाती है? अवधी कहाँ पे बोली जाती है? ये आप लोगों ने देखना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ना चाहते हो इसके बारे में, हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा टॉपिक है ये, अगर हम एक ही वीडियो में कवर करना चाहें तो नहीं हो सकता है, पर अगर आप बोलो कि अलग अलग से पार्ट करके पढ़ाओ तो पढ़ाया जा सकता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि अवधी कहाँ की है, ब्रजभाषा कहाँ की है, भोजपुरी कहाँ की है, बघेली कहाँ की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली है? पढ़ते हो ना जब शौरसेनी अपभ्रंश के बारे में, तो वहाँ पे आती हैं बोलियों के टाइप। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी हो जाएगी? ये आपने याद ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलियां हैं, तो ऐसे ट्रिक वाइज अगर याद रखना हो तो आप रख सकते हो। ये है अवधी की। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी हो जाएगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, एक ही नहीं है, और भी है पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी। ये कौन सी है? ये पश्चिमी है। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट है, भोजपुरी किस वर्ग की बोली है? भोजपुरी, तो ये कहाँ पे आएगी? भोजपुरी राइट आंसर होगा बिहार की। ठीक है, ये जो है वो बिहार में बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली। ठीक है, तो ये आ जाएगी बिहार की। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा का प्रमुख साहित्यिक उत्कर्ष जो है वो किस काल में हुआ है? ब्रजभाषा का जो प्रमुख लिटरेचर का जो उत्कर्ष हुआ है वो किस काल में हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल और रीति काल में जो है वो सूरदास जी हुए हैं। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ब्रजभाषा में ही लिखी हुई है ना सारी रचनाएं। उनकी जो भाषा है, उनकी कविताओं की, उनकी रचनाओं की, वो कौन सी है? वो है ब्रजभाषा। तो भक्ति काल और रीति काल में ही ऐसे कवि हुए हैं। ठीक है, केशव दास जी हुए हैं, फिर और भी कवि हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया है? कौन सी भाषा का? ब्रजभाषा का। नेक्स्ट है, अवधी की सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? अवधी के सर्वाधिक जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है, सबसे फेमस हैं, तो कौन है? तो राइट आंसर क्या होएगा? अवधी के सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? तो रामचरितमानस अगर आपको याद है तो वो कौन सी लैंग्वेज में है? तो वो अवधी में ही है, और वो महाकाव्यकार कौन है? वो हमारे तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी? देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ही पूछ लिया, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मोस्टली ऐसा ही होता है। तो अवधी जो है वो रामचरितमानस की भाषा है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है सूरसागर की भाषा मुख्यतः कौन सी है। सूरसागर किसने लिखी हुई है, सूरदास जी ने। सूरदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया हुआ, पहले भी बताया मैंने आपको, ब्रज भाषा का किया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किसका माना जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वो ही तो आए हैं आधुनिक हिंदी में। सूरदास जी कौन सी के थे, सूरदास जी आधुनिक हिंदी के तो नहीं हैं। ठीक है, ये भक्ति काल के हैं, ये भी भक्ति काल के हैं, ये आदिकाल के हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जा सकता है। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक जो है वो किसे कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। आधुनिक हिंदी में आते हैं भारतेंदु जी, द्विवेदी में आते हैं द्विवेदी जी, प्रेमचंद कौन से में आते हैं, शुक्ल जी कौन से में आते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के मानकीकरण में किस बोली की प्रमुख भूमिका रही है। हिंदी लैंग्वेज की जो मतलब स्टैंडर्ड वो मानकीकरण हुआ है वो किस बोली की प्रमुख भूमिका जो है वो रही है, तो कौन सी बोली होगी उस टाइम पे, तो राइट आंसर होगा खड़ी बोली। नेक्स्ट देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है। जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका भी डेवलपमेंट हुई है तो कौन सी लिपि से हुई है। ठीक है, ब्रह्मी है, ख्रोस्टी है, रोमन है, फारसी है, तो कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ब्रह्मी मतलब कि हमें याद रखना है कि जो हमारे पुराण वेद वगैरह हैं, ठीक है, तो ब्रह्मी ही लिपि होती थी। ठीक है, स्क्रिप्ट जो थी वो ब्रह्मी लिपि होती थी। उस टाइप से आपने याद रख लेना है कि देवनागरी लिपि का जो डेवलपमेंट है वो ब्रह्मी लिपि से हुई है। नेक्स्ट है हिंदी का वर्तमान मानक लिपि कौन सी है, कौन सी हो जाएगी, देवनागरी। गुरमुखी कहाँ की है, पंजाब की है। रोमन कहाँ की है, अंग्रेजों की, फारसी फारस की होगी। नेक्स्ट है हिंदी का भारत की राजभाषा के रूप में संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकार किया गया है। हिंदी को भारत की क्या होगी, राजभाषा। हिंदी की वैसे राजभाषा है, कामकाज की भाषा है, वैसे इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए वैसे यही है, बट अगर बोला जाए कि ये राष्ट्रभाषा है तो आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है कि राष्ट्रभाषा है, तो ये राष्ट्रभाषा है ही नहीं। ठीक है, हमारे जो इंडिया है उसकी कोई भी लैंग्वेज नहीं है अपनी पर्टिकुलर, बट जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वह हमारी कामकाज की भाषा है, वो कौन सी है, हिंदी है। तो उसका जो संविधान के किस अनुच्छेद में इस चीज़ का जो है वो माना गया है, इस चीज़ को स्वीकार किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 343 में ये अनुच्छेद जो आर्टिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन से में कौन सा है, और यही यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। आप लोगों ने इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आप लोग उसके बारे में प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है हिंदी के विकास और प्रसार के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हिंदी की जो डेवलपमेंट है उसका जो हमने प्रचार किया, प्रसार किया, संविधान के कौन से अनुच्छेद में विशेष रूप से इसका क्या है, वर्णन है। तो मैंने बताया ना कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस में है, 351 में ये वर्णन है कि हम हिंदी भाषा का क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में आ जाएगा, 351 में। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास में किस भाषा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। हिंदी भाषा के विकास में तो किसका पड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। संस्कृत का भी है, अरबी फारसी का भी है, अंग्रेजी का भी है, सबका ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी के विकास का सही प्रक्रिया कौन सी है। हमने पहले भी पढ़ा ये क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, ऐसे जो है वो भाषाओं की क्या हुई है, डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की ये हमारी वीडियो थी, हमारी लैंग्वेज पे थी, हमारी हिंदी भाषा पे थी। तो ठीक है एवरीवन, बाय बाय।